दिया हुआ है, यह लग्न सारिणी दी हुई है और यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखिए 1 और 100 यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार का यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम में यह समय लिखा हुआ है क्रम से। और ये देखिए रा मतलब की हुई राशि, यानी कि यह क्रम से कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये क्रम से राशियां लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बीच में आपको इस प्रकार का रा लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस रा का मतलब है कि यहाँ से ये जो नीचे की जानकारियां ये सभी लिखी हुई हैं, यह रात्रिकालिक जानकारियां हैं और ये जो है यह दिवाकालिक है, यानी कि दिन की जानकारियां हैं। यानी देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जब आपको यहाँ 6:05 यह स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है, तो यह दिन का 6:05 है, यानी कि सायंकालिक 6:05 है। अब यह 7:51 यहाँ पर लिखा है, यानी कि 7:51 पर रात्रि हो जाती है, तो अब यहाँ से यह रात्रि प्रारंभ हो गई है। तो आप यहाँ पर 2:24 देख करके ये ना समझ ले कि यह दिन में 2:24 लिखा है, इसलिए यहाँ पर रा दिया है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह दिवाकालिक है, यह दिन का समय है और यह रात्र का समय है, इसलिए यहाँ पर रा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना होगा कि प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार को सुबह के समय कौन सा लग्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार को सूर्योदय कितने बजे हुआ है। तो आइए इसे देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर आए, यहाँ से जब हम ऊपर की ओर आएंगे यहाँ पर सूर्योदय देखने के लिए, तो प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार पर जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पर प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार पर आ गए। यहाँ से ऊपर से हम मिलाते हुए आते हैं, हमें सूर्योदय देखना है। तो यहाँ पर देखिए सूर्योदय 5:25 पर हो रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमें भाई कौन सा लग्न है 5:25 पर। तो देखिए यहाँ प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार पर आ गए और यहाँ देखिए कर्क लग्न 6:56 पर समाप्त हो रहा है। कर्क लग्न की समाप्ति 6:56 पर हो रही है और सूर्योदय हमारा हो रहा है इस दिन 5:25 पर, यानी कि 5:25 पर सूर्योदय हो रहा है और 6:56 पर कर्क की समाप्ति हो रही है। तो कर्क लग्न में ही सूर्योदय हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पिछले पक्ष वाले पंचांग के पृष्ठ पर जाना होगा और वहां देखना होगा कि अमावस्या तिथि, यानी कि पिछले पक्ष के अमावस्या तिथि के समय यह कौन सा लग्न यहाँ पर समाप्त हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मीन लग्न की समाप्ति हो रही है 3:42 पर प्रातः काल। तो 3:42 के बाद मिथुन लग्न समाप्त हो जा रहा है। यहाँ पर 3:42 के बाद कर्क लग्न का प्रारंभ हो जा रहा है और अगले पक्ष में यहाँ पर प्रतिपदा तिथि पर यदि 6:56 लिखा है तो समझ लीजिए कि 6:56 पर कर्क लग्न की समाप्ति हो रही है, यानी कि 3:43 से 6:56 तक कर्क लग्न है। तो हमें यह जानना था, सूर्योदय यहाँ हुआ है 5:25 पर, तो 5:25 पर कौन सा लग्न है। तो हम पिछले पक्ष में जाकर देखेंगे कि यहाँ अमावस्या तिथि को कौन सा लग्न की समाप्ति हुई है, कितने बजे हुई है। यदि वहां पर यदि वह 3:42 पर ही लग्न की समाप्ति हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 5:25 पर कर्क लग्न है, जिस कर्क लग्न की समाप्ति 6:56 पर हो रही है, यानी कि इस समय कर्क लग्न है। अब हम एक और उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार को जानना है कि दिन में 1:40 पर कौन सा लग्न है। तो हम यहाँ नीचे इस प्रकार से देखते हुए आएंगे। यहाँ देखिए 11:24 पर कन्या लग्न की समाप्ति हो रही है और यहाँ पर 1:41 पर तुला लग्न की समाप्ति हो रही है और हमें देखना है कि 1:40 पर कौन सा लग्न है। तो यहाँ पर देखिए 11:25 से, यानी कि 11:24 के बाद और 1:41 तक तुला लग्न है और हमें जानना था कि 1:40 पर कौन सा लग्न है। तो आप यहाँ आसानी से जान पाए कि तुला लग्न है 1:40 पर, जो कि 1:41 पर समाप्त हो रहा है, यानी कि 1:40 पर तुला लग्न था। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। एक और उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। एक और उदाहरण के स्वरूप हम यह लेते हैं कि नवमी तिथि को 8:40 पर कौन सा लग्न है, हमें यह जानना है। तो हम सबसे पहले यहाँ नवमी तिथि को इस प्रकार से आपके समझने के लिए अंडरलाइन कर देते हैं।
अब देखिए हमें जानना है कि नौमी तिथि को 8:40 पर कौन सा लग्न है, तो हम दिन वाला समय तो बिल्कुल पहले ही छोड़ देंगे और रात्रि में हम देखें कि 7:15 पर मकर लग्न की समाप्ति हुई, तो 7:16 से 8:46 तक कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न की समाप्ति हो रही है 8:46 पर, यानी कि 7:16 से 8:46 तक कुंभ लग्न है और हमें जानना था कि 8:40 पर कौन सा लग्न है, तो 8:40 पर कुंभ लग्न है। इस प्रकार से हम लग्न का ज्ञान कर पाएंगे। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देता है ग्रहाचार लिख करके। ठीक, तो ये देखिए ग्रहाचार का मतलब होता है कि ग्रह का संचार। अब क्या है कि चंद्रमा का संचार बहुत जल्दी जल्दी होते रहता है, लेकिन और जो ग्रह हैं उनका संचार थोड़ा दिन दिन पर होता है, उनके समय जो है एक राशि का अधिक अधिक है। तो यहाँ पर तो हम देखकर ये ग्रह वाले स्थान से जान ही जाएंगे कि कौन से ग्रह की राशि किस तिथि को परिवर्तित हो रही है, ये तो हम यहाँ से देख करके जान ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और भी ज्ञानार्थ हमें यहाँ पर ग्रहाचार लिख करके दे दिया गया है, जैसे कि सूर्य पुष्य में, तिथि षष्ठी शुक्रवार को आश्लेषा में, यानी कि यहाँ पर जो यह ग्रहाचार लिख करके दिया गया है जानकारी, यहाँ पर जो ग्रहाचार लिख करके जानकारियां दी हुई हैं, यह इस बात के लिए है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस तिथि को जा रही है, इसके लिए हमें यहाँ पर यह ग्रहाचार लिख करके दिया गया है। क्योंकि आप इस स्थान को यहाँ पर जहाँ ग्रहों की राशि अंश कला विकला में मान दिया गया है, इस स्थान पर देखकर आप यह जान सकते हैं कि राशि का परिवर्तन किस तिथि को हो रहा है और उसके हिसाब से आप यदि ज्योतिष शास्त्र में पटु हैं तो आप यह जान पाएंगे कि कौन सा नक्षत्र किस तिथि को ग्रह परिवर्तित कर रहा है। लेकिन आप आसानी से इस बात को समझ पाए इसलिए यहाँ पर नक्षत्र का परिवर्तन कब किस तिथि को हो रहा है यह भी इस ग्रहाचार में दे दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य पुष्य नक्षत्र में है इस पक्ष में जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, और तिथि षष्ठी दिन शुक्रवार को आश्लेषा में, यानी कि षष्ठी तिथि को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन कर ले रहा है, यह पुष्य नक्षत्र से आश्लेषा नक्षत्र में आ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो आइए हम यहाँ षष्ठी तिथि पर एक बार नजर डालते हैं। जब हम यहाँ ग्रह वाले स्थान पर आए ऊपर चलते हैं, क्योंकि सूर्य का स्पष्ट मान यहाँ पर नहीं दिया होता है और केतु का भी स्पष्ट मान यहाँ पर नहीं दिया होता है, क्योंकि राहु के स्पष्ट मान में 6 जोड़ देंगे तो केतु का स्पष्ट मान आ जाएगा, इसलिए राहु का नहीं दिया होता है। और सूर्य का यहाँ पर इसलिए नहीं देते हैं कि सूर्य का स्पष्ट मान यहाँ पर आपको ऊपर ही दे दिया जाता है। तो यहाँ से जब आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ आने पर